हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम सी टेट का जो प्रैक्टिस सेट है वो 6 करने वाले हैं। जो ये मैराथन है ये मेरी थर्ड है। मैंने आपको 60 + 60 आपको 2 सेट करा दिए हैं, जिसमें मेरे कितने हो गए 120 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे कंप्लीट हो गए। आज भी हमारे 60 हो जाएंगे तो 180 कंप्लीट हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी जब तक आपका सी टेट है तब तक मैं आपको मैराथन जो मैथ की है वो देती रहूँ। बीच में मैं आपको 1-2 मैराथन साइंस की भी दे दूंगी। ओके, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, प्रॉब्लम ना करें। देखो, निम्न स्थितियों में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है? क्या बोला है? नहीं है। तो इसका मतलब हमारी 3 स्टेटमेंट सही है और 1 गलत है। अब देखो, हमें जो ऑप्शन दे रखे वो 4 दे रखे, तो चारों को बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें इस पर थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। जैसे जैसे हम एंगल पकड़ लेते हैं, क्योंकि एंगल जो होते हैं आपकी चतुर्भुज है तो जो उसमें एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। अब देखो यहाँ पे जब एंगल देखेंगे तो फर्स्ट में हमारा कोई भी एंगल नहीं दे रखा। जब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में जो हमें एंगल दे रखा है 1, 2 और 3 एंगल दे रखे हैं, तो तीनों एंगल का जो सम है वो 360 से कम आना चाहिए, क्योंकि फोर्थ एंगल भी तो आएगा ना हमारा। तो अब देखो, ये 175 है, ये 150 है और ये हमारा कितना है 140। इसको ऐड कर देंगे, ये 5 आएगा, ये 7 और 5 हमारे 11 और 5 हमारे 16, 1 और 2 और 3 कितना आ गया 365 आ गया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है ना, यही पॉसिबल नहीं है। तो 3 स्टेटमेंट वो हमारी सही हो जाएगी। आप भी अपने एग्जाम में ऐसे ही थोड़ा सा माइंड लगाना, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने मत बैठ जाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान और y के एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। तो 2x + 3y बराबर है। क्या पूछा है हमसे? 2x + 3y पूछा है। ठीक है, इसमें क्या बोला? पूरक। पूरक का मतलब है 90, मतलब जो दो एंगल्स है उनका सम 90 है। संपूरक का मतलब है दो एंगल है उनका सम कितना है 180। अगर ये हमारा 90 और 180 है तो हम इसको 2 है तो पहला हमारा 2x होगा। तो 2x, x का मतलब कितना है 90 माइनस हम थीटा ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा एंगल कितना है 3, y के प्लेस पे क्या लेंगे हम y का कितना है 180 माइनस हम थीटा ले लेंगे। अब देखो, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे तो 180 माइनस में हमारा 2 थीटा, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 0, 3 8 24, 2 3 और 2 5 54 प्लस माइनस हमारा 3 आ जाएगा। अब देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस का है तो 0, 8 और 7 हमारे 4 12 हो जाएंगे, 5 और 1 6 1 7 720। और इन दोनों को करेंगे तो माइनस का हमारा कितना आ जाएगा, ये माइनस है ना तो इधर आएगा, तो ये दोनों ही टर्म किस में आ जाएगी हमारी प्लस में आ जाएगी। प्लस में आ जाएगी 2x + 3y हमारा पहले ही है, फिर हमारा 2x प्लस में हमारा कितना आ जाएगी 3y आ जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ पे थीटा लिया था जबकि हमारा y था, तो हम इसको क्या ले लेंगे यहाँ पे y ले लेंगे, ताकि हमने ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसको हम x लेंगे, ये x हो जाएगा, इसको हम y लेंगे, ये y हो जाएगा। तो ऐड कर लेंगे तो हमारे 2 टाइम हो गया। तो 2 टाइम 2x प्लस में हमारा 3y हो गया, इक्वल टू हमारा 720 हो गया। अब देखो, 2x + 3y की तो हमें वैल्यू निकालनी है। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 6 12 और 0 कितना आ जाएगा 360। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेडागोजी से है। देखो, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है, जो गणित है उसमें अगर आप क्वेश्चन देते हो तो उसका अर्थ क्या है? विषय वस्तु में प्रश्नों का सृजन करना, मतलब आपने क्रिएटिविटी बना देनी है प्रश्नों में, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता तो आपने यूज ही नहीं करनी है। संदेह प्रस्तुत करता है, ऐसा कोई है। प्रश्न हल करना, जो आपके प्रश्न दिए जाते हैं किसी भी चैप्टर में तो उनका मतलब होता है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और हमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनको हम अच्छे से सोल्व कर पाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में होते हैं बहुत सारे, गणित की जो अच्छी पाठ्यपुस्तक में होते हैं उसमें परिमेय और उत्पत्ति होती है, सर्वेक्षण के लिए प्रश्न होते हैं, अभ्यास प्रश्न होते हैं या हल किए हुए प्रश्न होते हैं। जो आपकी मैथ की जो आपकी बुक आती थी उसमें आपने ध्यान दिया हो तो उसमें हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, हल किए हुए उदाहरण होते हैं। बहुत सारे हमारे उदाहरण दिए होते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज दी होती है कि हमें किस टाइप से उसको सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या का अभाज्य संख्या है
उत्पत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण या खंडन हेतु किया जाता है। जो आपकी ये विधि है ये किसके लिए प्रयुक्त की जाती है, ये हमारी किसके लिए करती जाती है, प्रतिपादन द्वारा उत्पत्ति या खंडन विधि या प्रत्यक्ष उत्पत्ति या प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। किसके लिए, दुश्चिंता के लिए। पाठ्यक्रम, विषय वस्तु की जो प्रकृति है वो परीक्षा पद्धति है। तो जो हमारा लिंग है ना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता पाठ्य वस्तु के घटक में। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हमारी इन दोनों के बीच में नहीं है। क्या बोला है, नहीं है। नहीं का मतलब है हमें सारी ही यहाँ पे करके देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ पे डिफरेंस भी कितने का, 1 पे। तो यहाँ पे माइनस हमारा 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में देखना हमारा कौन सा नंबर नहीं है। अगर हम इन दोनों में बीच में डिफरेंस देखेंगे तो हमारा माइनस आएगा पहली बात, और जो डिफरेंस है वो कितने का है, यहाँ पे 7 का है। 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट को 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर जो आएगा वो हमारा पॉइंट में आएगा, तो -2 में तो हमारा आ जाएगा। पूरा कंप्लीट सोल्व करके नहीं देखना है। अगर यहाँ पे करेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो माइनस है तो -1 पॉइंट कुछ माइनस आ जाएगा, -1 का डिफरेंस है। अगर 1 को हम डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये भी इसके बीच में है। अब 5/6 है, इसके बीच में कितना है डिफरेंस, 1 को जब करेंगे डिवाइड 5 से तो कितना आ जाएगा, 5। अब देखो इन दोनों के बीच में भी 5 है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए बचता है ना, सिर्फ यही नहीं रहेगा। अब इन दोनों में बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का। जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का 11 आएगा, जबकि जो हमारी वैल्यू है वो -5 से स्टार्ट है, ठीक है। -5 से 7 तक है प्लस में, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे एक गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ये दे रखा है, इसका क्या करना है, व्युत्क्रम, मतलब हमने रेसिप्रोकल निकालना है, और जो वैल्यू है उसको देखेंगे। यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देते क्योंकि जो पावर है वो हमारी नेगेटिव है, तो हमारा 8/3 आ जाएगा, इसकी पावर 2 आ जाएगी। अब इसका कर देंगे तो 5/-4 आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3। अब इसको ओपन करेंगे, 8 का करेंगे तो 64 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का करेंगे तो 125 आ जाएगा, 4 का करेंगे तो 64। किस में आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि 3 है, मतलब इसकी जो पावर है वो क्यूब ओड में है, ओड में है, तो हमारा साइन किस में आएगा, नेगेटिव में। ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 125/9 किस में आएगा, नेगेटिव में। इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल -9/125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो बताइए बेटी की कितनी है, x है, और जो उसका पिता है अभी, है ना, हाँ जी, बेटा है, बेटी है, तो पिता है वो कौन है, अभी। अभी की कितनी है यहाँ पे, ये अगर x है तो इसकी क्या है, दुगनी है, तो 2x होगी। अब क्या बोल रहा है वो, 5 वर्ष पहले बोला है, तो मतलब माइनस करनी पड़ेगी, तो माइनस का हमारा 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। उनकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी, मतलब जो उसके बाद 5 साल बाद उनकी जो बेटी है उसकी आयु की कितनी थी, 4 गुनी थी। अगर हम बेटी की आयु को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दे और इक्वल रख दे तो हमारी जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी, ईज है ना, वो हमारी इक्वल आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। बट इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू नहीं निकालना, सिर्फ हमें ये इक्वेशन बनानी थी। अब देखो ये किससे मैच होती है, यहाँ पे हमारी प्लस में है, एक माइनस में, तो दोनों हमारी माइनस माइनस में आएगी, ये प्लस में कैंसिल आउट। अब देखो 2x है, तो यहाँ पे तो 2x है और ये हमारा बाहर 2 है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक ही उन सभी संभावित मान जिनके लिए 4 अंक की संख्या, ये देखिए 3 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 3 से, का योग बताइए। सभी मानों के लिए बोला है 3 का, 3 से विभाज्य, सिर्फ इस नंबर को नहीं करना, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ सकती है 3 की, देखिए 5, 4, 7 ए दे रखा है। अब देखो इनका सम हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से होना चाहिए। 5 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे, 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 7 + 2 कर देंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा, 9, 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 प्लस में हम अगर यहाँ पे 3 करेंगे 10, 4 करेंगे तो 11, 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 7 प्लस हमारा कितना आ जाएगा, 8, ये भी किससे हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 प्लस अगर हम यहाँ पे 9 करेंगे तो हमारा 16 आएगा, और 10 करेंगे तो
कितना आ जाएगा यहाँ पे 17। तो मतलब जहाँ पे एक ही आएगा ना, ए ओनली एक प्लेस है, तो 10 तक तो हम जा नहीं सकते, 9 तक ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आई है, सिर्फ 3 वैल्यू आई है। ठीक है, ए के प्लेस पे हमारी 3 वैल्यू आ सकती है, इन्हीं का योग पूछा है। 8 और 2 10 और 5 कितने हो गए यहाँ पे 15। तो जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ये यहाँ पे क्या दे रखे हैं, मतलब इक्वेशंस दे रखी है और इनका हमें यहाँ पे फैक्टर बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये वाला फैक्टर देखा है, तो यहाँ पे इस वाले फैक्टर को देखोगे आप ध्यान से, तो ये आपकी x की पावर 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब 256 है, तो 16 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो वो कितना आएगा, 256 आएगा। इसको जो ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हमारा 16 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस में हमारा 16 आ जाएगा। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी जो इक्वेशन है ये तो हमें और अच्छे से सोल्व करनी पड़ेगी। ये हमारा छोटी इक्वेशन है, इसको सोल्व करेंगे तो इससे हमारा जो फैक्टर है वो कुछ सारा, मतलब सब में जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर आएगा तो वो इसमें भी आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाली जो टर्म है ये तो हमारी ओपन होगी नहीं, यहाँ पे ये टर्म ओपन हो जाएगी। इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा x माइनस 4 और x प्लस 4 हो जाएगा और एक टर्म हमारी ये रहेगी। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर है जिसमें हमारा x माइनस 4 और x प्लस 4 है, तो अब देखो आपने ध्यान से देखा हो यहाँ पे, तो x माइनस 4 और x प्लस 1, तो इसका मतलब 3 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो या तो 4 प्लस में आएगा या हमारा माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ पे हम इस वाले इक्वेशन को ले लेते हैं, यहाँ पे इसको लेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 आए और ऐड करें तो कितना है 7 आए। तो हमने क्या कर दिया, x के 12 है, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3 आ जाएगा, दोनों ही हमारे माइनस के आएंगे, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 12 आएंगे, ऐड करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। तो जब x की वैल्यू ले लेंगे तो x माइनस 4 आएगा और x माइनस कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब 3 तो हमारे आएगा नहीं, तो कॉमन हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बहुपद दे रखा है आपको और इसको 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल हमारा ये आता है। तो इसमें जो k है ना, ये पूछा है ये किसके बराबर है। इसको हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पे भाग करना पड़ेगा। कितना है, 8x के क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस का 10x प्लस का हमारा 3। इसको हम डिवाइड करेंगे 4x प्लस 1। अब और देखो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर पे जाएगा, 2x स्क्वायर पे जाएगा, कितना आएगा हमारा 8x की पावर 3 प्लस में हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का हमारा 8x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 10x प्लस हमारा 3 आ जाएगा। अब किस पे जाएगा, माइनस के 2x पे जाएगा, माइनस 2x कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का हमारा 2x आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये कैंसिल आउट, ये दोनों कितने हो जाएंगे 12x प्लस 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 पे, तो 4 3 12x प्लस 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0। अब देखो इसमें जो k की वैल्यू पूछी है वो ये तो हमें दे रखा है, तो इसके बाद जो हमारी k की वैल्यू है वो माइनस 2x प्लस 3 है, ये हम 3 माइनस 2x कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे C है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे भी एक इक्वेशन दे रखी है। इसके गुणनखंड में पूछा है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर और x के गुणांक का a b c में और a प्लस बी माइनस c का मान निकालना है। मतलब आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पे जो हमारे एक्स क्यूब का जो गुणांक होगा ना उसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखो कितना है 9x स्क्वायर प्लस का हमारा 15 माइनस एक्स, और इसको करेंगे तो -1 माइनस एक्स प्लस में हमारा एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 9 की करेंगे तो माइनस का 9x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 9x क्यूब आएगा, फिर हमारा प्लस का 9x की पावर 4 आ जाएगा। 15 से करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा और माइनस का 15x आ जाएगा और प्लस का हमारा 15x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा, इससे करनी है इसकी, फिर हमारा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फिर माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी, क्यूब स्क्वायर और एक्स, इसका मतलब 4 को आप भूल जाओ। अब देखो यहाँ पे हमने क्यूब का देखना है, तो 9 दे रखा है और हमारे यहाँ पे कितना है, ये 3 है, 9 और 3 हमारा कितना हो जाएगा -10x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्यूब नहीं है, स्क्वायर देखते हैं,
9 दे रखा है, फिर हमारा 15 है और फिर हमारा x है। 15 एक हमारे 16, 16 में से 9 जाएंगे तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा प्लस का 7x² बचेगा। ओके, अब किसका देखना है, x का देखना है। तो यहाँ पे 15 है और एक हमारा ये है, तो माइनस का 14 हो जाएगा। हाँ जी, हो गया। अब देखो जो a की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे आई है -10 और जो b की वैल्यू है वो 7 है और c की वैल्यू यहाँ पे -14 है। अब यहाँ पे पुट करना है a प्लस b माइनस हमें c करना है, तो -10 प्लस का 7 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 14। माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा 3 प्लस में 14, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 11। ऑप्शन नंबर जो ए है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है, x दे रखा है 1/9 और y दे रखा है -3/4। तो यहाँ पे जो व्यंजक दे रखा है इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसका मान निकालना है। पहले जो इक्वेशन दे रखी है अगर हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा चले जाएगी। इसको हम देखते हैं, क्या पता हमारा ये स्क्वायर रूट में बन जाए। इसको देखते हैं, तो ये हमारा 9x का होल स्क्वायर बन सकता है और ये हमारा 4y का होल स्क्वायर बन सकता है। इसको अगर हम 2 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 2, फिर हमारा कितना बचेगा 9 और 4 और xy, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a² + b² - 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 9x माइनस का 4y का होल स्क्वायर। अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 1/9 लेनी है, -4 इंटू माइनस का 3/4 लेना है। इसका हमें क्या करना है यहाँ पे होल स्क्वायर करना है। कट करेंगे, 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1 माइनस माइनस हमारा प्लस का 3 का होल स्क्वायर, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। जो मतलब उसका क्रय मूल्य है ना, जो सीपी है, उससे 40% अधिक उस पर अंकित करता है। अंकित मूल्य पर वो 40% का बट्टा दे रहा है। तो लाभ और हानि पूछी है। अगर उसने 100 रुपये की चीज़ है उस पर MRP बना दिया उसने 140 का, 140 पे जो आपका बट्टा दे रहा है वो 40% का दे रहा है, तो 40% का हमें 140 पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक हमारा 5, कितना आ गया 56। अब देखो 56 तो उसने क्या कर दिया यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, तो 56 डिस्काउंट दे रहा है, तो चीज़ हमारी कितने में बेच रहा है वो, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 140 माइनस हम 56 करेंगे तो कितना आएगा 4 और यहाँ पे 8, 84। 84 में वो क्या दे रहा है, उस चीज़ को दे रहा है, जबकि उसने देना चाहिए कितने में, 100 की चीज़ है वो 84 में बेच रहा है, तो कितने % का यहाँ पे हानि हो रही है उसको। इसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। 100 की चीज़ थी और 100% पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 16। तो हमारी जो हानि है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16% आ जाएगी। ओके, फिर से समझाती हूँ। आपका जो क्रय मूल्य था ना उस पर उसने अंकित कर दिया 40% अधिक, तो मतलब 100 की चीज़ थी उसने कितने में बेची 140 में बेची। अब जो 140 पे वो 40% का बट्टा दे रहा है, 40% का बट्टा दे रहा है, तो इसका मतलब वो कितना दे रहा है वहाँ पे रुपये 56 में दे रहा है। 56 में नहीं दे रहा, वो कितने में दे रहा है यहाँ पे 84 में दे रहा है। ठीक है, 140 पे कितने में बेच रहा है 84 में, जबकि हमारा जो सीपी था वो 100 था, तो 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 16। 100 की चीज़ थी वो 84 में बेच रहा है, कितने का है हमारा हानि कितने की हो रही है यहाँ पे 16 की। 16 को हम 100 पे निकालेंगे क्योंकि सीपी हमारा 100 है, इंटू में हमारा 100 आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी चतुर्भुज के कोण दे रखे हैं, इनमें सबसे बड़े कोण संपूरक और सबसे छोटे कोण पूरक का योग बताइए। अब देखो चतुर्भुज है तो जो एंगल है उनका सम कितना होगा 360। 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18, 18 x की वैल्यू है यहाँ पे 360, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 दूनी हमारी 36, 20। सबसे बड़ा कितना है यहाँ, और योग पूछा है, सबसे बड़ा 8 है, सबसे छोटा हमारा 2 है, कितना है 10। एक सेकेंड, पूरक और संपूरक का बोला है ना इसने, तो ये 80, तो जो हमारे एंगल है वो निकालेंगे। एंगल कितना हो जाएगा 40, फिर हमारा यहाँ पे 60 और फिर हमारा 100 और फिर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, 100। अब क्या बोला है, इसके सबसे बड़े कोण का पूरक, सबसे बड़े कोण का पूरक मतलब इसका पूरक कितना होगा यहाँ पे 20 आएगा, क्योंकि 180 में से हम 160 माइनस करेंगे तो 20। और सबसे छोटा कोण का पूरक, सबसे छोटा कोण हमारा 40 है और पूरक कोण कितना होता है 90, तो कितना आ गया 50। इन दोनों का योग पूछा है तो कितना आ गया हमारा 70। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का जो माप है वो 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा की जो लंबाई है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। किसके लिए बोला है, यहाँ पे दो साइड्स दे रखी है और तीसरी पूछी है। अब देखो 15 और हमारा प्लस 17 कर देंगे, ठीक है, और नहीं यहाँ पे ग्रेटर का लेना पड़ेगा, और 15 माइनस अगर हम यहाँ पे 17 करें तो हमारा कितना आ रहा है 2, और ये कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 2 और 3 32। 2 और 32 के बीच में हमारा क्या आएगा, तीसरी जो साइड है वो आ जाएगी। अब देखो 2 और 32 के बीच में तो है नहीं, देखो 4 और 7 तो हमारा किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो 20 और 23 इन दोनों के बीच में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 10 सेंटीमीटर से छोटी, 10 सेंटीमीटर से छोटी मतलब 2 से बड़ी होगी या 10 से छोटी, तो ये भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 2 है जो हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण आपको 110 डिग्री का है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण का माप बताइए। अब देखो ये हमारे यहाँ पे त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये कोण कितना दे रखा है, यहाँ पे 110 डिग्री का दे रखा। अब दो कोणों के समद्विभाजक, तो हमारे इन दो कोणों का समद्विभाजक मान लिया, इस कोण का नाम पूछा है कि ये जो एंगल है ये कितने का होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपका जो मैथ है ना उसमें देखना, मैथ करके एक प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके देखना, उसमें मैंने ट्रायंगल करा रखी है, उसी में आपको मिल जाएगा ट्रायंगल में जो कोण आते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने का है 110 का है, तो मैंने आपको बताया था जब अंदर की साइड एंगल बने तो 90 प्लस हम a/2 कर देते हैं, तो 90 प्लस a/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 145। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी एक ट्रायंगल है जिसमें आपको सारी ही साइड दे रखी है, फिर यहाँ पे पी क्यू आर एस एक ट्रायंगल है, तो इसमें सर्वांग सम है ना, कॉन्ग्रुएंसी वो पूछ रखी कैसी होगी, तो हम यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं पहले ए बी और सी, फिर इसमें जो चीज़ दे रखी है वो लेते हैं। ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी है ये 4 सेंटीमीटर है, और ए सी हमारा 5 है, ए सी हमारा 5 है, और बी सी हमारा 6 है। ओके, एक ट्रायंगल और है जिसका नाम है पी क्यू आर है। ओके, इसमें जो एंगल्स है वो देखो, एंगल नहीं जो साइड दे रखी है, साइड कितनी है पी आर 4 है, और पी क्यू हमारी 5 है, और आर और क्यू हमारी कितनी है 6। अब पूछा है ए बी सी का मतलब 4 6 5, ये हमारी सर्वांगसम होगी सेम साइड के इक्वल हमारे जो ट्रायंगल है उसके। अब देखो यहाँ पे कितना है 4 5 6, तो इसका मतलब पी आर क्यू इसके सर्वांगसम होगी ये वाली ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी। अब देखो यहाँ पे क्यू है, क्यू से तो है ही नहीं, आर से भी नहीं है, पी आर क्यू उल्टा है ये पी आर क्यू, जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये सही हो जाएगा। जो साइड दे रखी है वो साइड सेम साइड के इक्वल होती है जो दूसरी वाली ट्रायंगल के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। देखो यहाँ पे 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है, तो इसका मतलब पानी जो आ रहा है वो हमारा एक तरीके से वॉल्यूम है यहाँ पे। यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जबकि 2/3 हमारी जो टंकी है वो भरी हुई है। अगर 2/3 टंकी भरी हुई तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 540 से भरी है, इसका हमने 2/3 निकाल लिया। ये हमारी किसकी इक्वल आएगी, क्योंकि घनाभ दे रखा है, तो घनाभ का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में लंबाई कितनी दे रखी है 8, और जो चौड़ाई है वो 15 दे रखी है, और ऊंचाई हमें यहाँ पे निकालनी है, तो इससे हमारी ऊंचाई निकल आएगी। अब देखो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 3 8 24 0। ओके, अब देखो 8 से करेंगे तो नहीं आएगा, 15 से करते हैं, 15 एकम 15 15 दूनी 30, 4 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 3 12 कितना आएगा 3, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट। जो हमारी हाइट है ना वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात आपका 16 और 9 है। यदि छोटे त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 63 दे रखा है, तो बड़े त्रिभुज की भुजा और छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब एरिया हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 16 और 9 दे रखा है। अब ट्रायंगल है कौन सी, समद्विबाहु, तो जो ट्रायंगल है इससे हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे साइड निकालेंगे, तो साइड हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे
4 और 3 हो जाएगी। अब इसका जो परिमाप दे रखा है, तो परिमाप हमारा कितना होता है 3a होता है, वो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 63 दे रखा है। तो जो a है, तो एक साइड हमारी 3 है, तो 3 इंटू अगर 3a कर दे, ठीक है, क्योंकि हमारे 3 आ गए ना साइड, तो 3 का मल्टीपल होगा वो, तो 3 इंटू कर देंगे तो हमारा 63। तो a की वैल्यू वो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 3 9 और 9 7 63, 7 आ गई। अब इसने पूछा क्या है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा कितनी अधिक है, मतलब दोनों में डिफरेंस पूछा है। ये हमारी 7 है, ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है, तो 7 से हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, और 7 से इसको कराएंगे तो कितना आएगा 21। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया 7 सेंटीमीटर का। जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमें ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे जो ये सेट है फर्स्ट वाले का, उसका किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। जो परिमाप है वो 6 पाई दे रखा है, मतलब जो वृत्त का जो परिमाप है वो 6 पाई दे रखा है। इस त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई हमसे पूछी है। अगर हमारा परिमाप पूछा है ना, परिमाप दे रखा है, तो जो हमारा सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई r इक्वल किसके दे रखा है यहाँ पे 6 पाई के दे रखा है। ठीक है, तो पाई से हमारी पाई कैंसिल और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो जो r की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी। r की वैल्यू अगर 3 आ गई और हमें निकालना क्या है एरिया, एरिया निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर होता है किसका सर्कल का, तो पाई इंटू में r स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 पाई आ जाएगा। ये किसके इक्वल है हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस हमारा 8 है, हाइट हमें निकालनी है, ये 9 पाई के इक्वल आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो h की जो वैल्यू है वो 9/4 पाई आ जाएगा। अब देखो पाई में इसने आंसर दे रखा है इसलिए पाई को हम सोल्व नहीं करेंगे। 9/4 को हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 2.25 पाई। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ना ये सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं एक सेट के। अब हम दूसरे सेट पे चलते हैं। देखो उसका हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक समद्विबाहु के प्रत्येक कोण का माप 108 है। आज है ना मेरे क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं तो सीरीज पे ध्यान मत देना, बाय मिस्टेक से लगा लो या फिर मैंने कट कॉपी करते टाइम आगे पीछे कर दिए, उस वजह से मैंने यहाँ पे पेस्ट करने में प्रॉब्लम कर दी। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान मत देना, आपके जो क्वेश्चन है वो 56 हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना है 108 है, तो इसकी भुजाओं की संख्या पूछी है। अब देखो प्रत्येक कोण का 108 है, तो मतलब जो हमारा बाह्य एंगल होता है और जो अंतः कोण और जो बाह्य कोण होता है ना उनका सम कितना होता है यहाँ पे 360 होता है। तो 360 नहीं होता, मैंने गलत बोल दिया। क्या होता है, जो हमारा अंतः कोण होता है और जो हमारा बाह्य कोण होता है, जो हमारा इंटीरियर और जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, उन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 72। अब ये कितना आ गया 72, हमें यहाँ पे n निकालना है, तो n कितना निकालना है 360 अपॉन में हमारा यहाँ पे बाह्य एंगल आ जाता है एक्सटीरियर एंगल 72, इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 5 पे। तो जो हमारी साइड है वो कितनी आ जाएगी 5। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें हमारी BD 40 सेंटीमीटर और इसकी सम्मुख BD पर खींचे गए लंबों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करना है। एक तरीके से देखो जाए तो हमारी यहाँ पे चतुर्भुज दे रखी है, उस पर हमारे दोनों साइड से क्या दे रखे हैं लंब दे रखे हैं और एक हमारा डायगोनल दे रखा है। तो हमें तो यही चाहिए अगर हमें उस चतुर्भुज का नाम नहीं दिया हो तो इसका जो एरिया है वो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में हमारा 40 और हमारा 16 + 12 आ जाएगा। देखो 1/2 इंटू में 40 और इंटू में 28 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14। अब 0 4 चौक 16, 1 4 दूनी 4 एकम 4 1 5, कितना आ गया 560। ऑप्शन नंबर जो ए है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कागज की सीट 2 सीट ली, इनका जो परिमाप है वो 22 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक सीट से एक बेलन बनाया जाता है। इसमें एक की ऊंचाई आपकी 22 सेंटीमीटर और दूसरे की ऊंचाई यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है। तो इनके आयतनों में अंतर बताइए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये इस तरीके का दे रखा है जैसे आपके एस्टेट में होते हैं ना, उस टाइप का आपको क्वेश्चन दे रखा है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, छोटा नहीं है। अब देखो एक को तो 22 के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है बेलन को और एक को हमारे 28 के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है। तो फोल्ड किया है तो वो हमारी क्या हो जाएगी उस बेलन की परिधि हो जाएगी, परिधि तो नहीं क्या बोलेंगे, बेलन का सरकमफ्रेंस हो जाएगी। ठीक है,
पृथ्वी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे 22 होगी। तो एक तो 2 पाई आर इजकल टू हमारा 22 हो जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 22 अपॉन में हमारा 2 इंटू में 22 इंटू में हमारा 7 आ जाएगी। कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/2। एक हमारा 28 है तो 2 पाई आर इजकल टू 28 हो जाएगा और आर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 28 इंटू में 7 2 और 22 आ जाएगा। अब देखो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2 2 सत्ते 14। अब 2 से काटेंगे तो 11 और 2 सत्ते 14 कितना आ जाएगा 7 7 49/11। ये हमारी इसकी रेडियस आ गई। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है बेलन का। बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, ठीक है। अब देखो अगर हम एक का लेते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ क्या करते हैं बेलन का एक का निकाल लेते हैं। तो एक का निकालेंगे तो कितना 22/7 इंटू में आर 49/11 इंटू 49 में 11 इंटू में हम यहाँ पे कर लेंगे 22। इसमें से माइनस करना है 22/7 इंटू में हमारा 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में हमारा यहाँ पे 22 आ जाएगा 28 आएगा। कितना आएगा 28। ओके। अब देखो कट करो 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 7। 22 11 दूनी हमारे 22 हो जाएंगे। 2 से काटोगे तो 2 आ जाएंगे। अब देखो 49 है यहाँ पे और मल्टीप्लाई कितनी करनी 7 दूनी 14 14 दूनी हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 28 माइनस 7 से 7 कैंसिल आउट। 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब 7 और कितना है 11 और 14। अब देखो 77 आ जाएगा और इंटू में हमारे यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब देखो हम इसमें कॉमन लेके करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा जाएगा। अब देखो यहाँ 7 चौक 14 दूनी 28 होता है, यहाँ पे 14 दूनी 14 होता है। अगर यहाँ पे 28 कॉमन लें तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 28 नहीं 14 कितना कॉमन लें 14 कॉमन लें तो यहाँ पे 39 इंटू में 39 को भी हम क्या लिख दें यहाँ पे 7 इंटू 7 कर दे और 2 आ जाएगा। माइनस हम क्या कर देंगे 11 इंटू 7 और ये हमारा कॉमन आ गया। अब इसमें से भी 7 कॉमन ले लेंगे तो 14 इंटू 7 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा 7 दूनी 14 और माइनस 11। अब यहाँ पे देखो 7 चौक 28 2 बचेगा 7 कर 2 9 आ जाएगा। इसमें से कितना बचेगा 3 और 3 8 24 2 बचेगा और 9 3 27 27 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 29 294। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये सही हो जाएगा। ओके। आपको भी स्मार्टली कैलकुलेशन करनी है। जितनी कम कैलकुलेशन करोगे कॉमन लेके करोगे उतना आपको टाइम में फ़ायदा मिलेगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या दे रखा है। तार के 2 टुकड़े दे रखे, प्रत्येक की लंबाई आपको यहाँ पे 5024 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े में से एक वर्ग बनाया जाता है, दूसरे टुकड़े से क्या बनाया जाता है यहाँ पे वृत्त बनाया जाता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल और जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना उसमें अनुपात पूछा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी बहुत बड़ी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। देखो अगर जो प्रत्येक की लंबाई 5024 है तो इसका मतलब ये हमारा वर्ग बन रहा है तो वो हमारा पेरीमीटर बनेगा। तो पेरीमीटर बनेगा तो हमारा जो वर्ग है वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 50 24 अपॉन में हमारा 4 आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 5 20 और 4 6 24 आ जाएगा। फिर बन रहा है वृत्त। वृत्त में बनेगा तो हमारा r निकलेगा तो 50 24 अपॉन में हमारा 2 इंटू में 22 इंटू में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ये हमारा r निकल गया। अब हमारा a निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो रेशियो पूछा है। तो जो रेशियो है वो वर्ग का जो रेशियो है वो ऊपर आएगा, जो वृत्त का रेशियो है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये a है तो जो वर्ग का कितना आता है a स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 56 इंटू में हमारा 12 56 अपॉन में हमारी ये टर्म आ जाएगी। ये टर्म आएगी तो यहाँ पे पाई कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। तो मतलब ये हमारा स्क्वायर में आएगा और इसके साथ पाई भी आएगी। तो पाई की जब वैल्यू ले लेंगे तो 22 इंटू में 7 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे नहीं लेना ये वाली, ये डबल लेना है। तो इसको लेंगे तो कितना आएगा 50 24 इंटू 7 और इंटू में 50 24 इंटू में 7 क्योंकि आर स्क्वायर है और ऊपर भी हमारा 2 इंटू 22 आ जाएगा और 2 इंटू में हमारा कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। देखो 2 इंटू 22 आ जाएगा 2 इंटू 22 आ जाएगा। इसको 44 इंटू 44 लिख देती हूँ डायरेक्ट, थोड़ी सा छोटा दिखेगा 44 इंटू में 44। अब इसको हम काटेंगे तो ध्यान से काटेंगे। ठीक है। अब देखो
22 एकम 22, 22 दूनी हमारे कितने हो जाएंगे 44। ओके, 7 से हमारा ये 7 कैंसिल आउट। ओके, अब देखो 4 से इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छः 24। 4 से काटेंगे तो कितना आ गया 11। अब ये सेम टर्म है, ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 11 आ गया। और इसको अगर हम यहाँ पे काटें, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ओके, अब इसको किससे काटे, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बिल्कुल 4 से कट जाएगा। 4 पंजे 4 छिंग 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 3 4 8 32 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब किससे कटेगा, 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 3 34, नहीं 7 से तो नहीं कटेगा। अब किस पे कटेगा ये, 314, 11 7। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 314 को तो 628 ही तो आ रहा है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 314 इंटू हम 2 करें तो कितना आ जाएगा, 628 आ जाएगा। अब देखो हमारे यहाँ पे बचा क्या है, बचा है हमारे यहाँ पे ऊपर तो हमारा 11 है और अपोन में हमारा 2 इंटू कितना है हमारे यहाँ पे 7 है। ठीक है, 11 है, वो मैंने गलती से पाई लिख दिया, कितना है 11। अब देखो जो आंसर देख रहे हो उसमें पाई है, पाई है तो इसको हम क्यों ना पाई में कन्वर्ट कर ले। 7 तो है, अगर हम इसको 22 कर ले, 22/7 हमारा पाई हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 2 से और यहाँ पे भी 2 से, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 22 अपोन में हमारा 7 इंटू 4 आ जाएगा। तो इसको हम पाई/4 लिख सकते हैं, तो जो हमारा रेशियो है वो कितना आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा। हमसे यही तो पूछा था, यहाँ पे अनुपात पूछा था, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अनीशा और अमित हमारी 7th क्लास में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित से कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने यह आगे भी कहा कि यदि संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 स्थान बाद संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। तो अनीशा ने उपयोग किया क्या, देखो एग्जाम्पल से उसने जो मेथड है ना उसको समझा दिया। तो ये किसका है, हम किससे गए, उदाहरण से हम मतलब उस पे गए, जो हमारा सिद्ध करने वाली चीज़ें होती है ना उस पे गए। तो ये हमारी आगमन तर्क विधि होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये है। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हमारा बहुत फेमस भी क्वेश्चन है। तकनीकी पर आधारित खेलों जिसमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विघातीय आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझाने की क्षमता में वृद्धि करना होता है, ताकि वे अपनी योग्यताओं के अनुसार अन्वेषण, परीक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है ना, यही बहुत पावरफुल है। तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट ही हो जाएगा। अगर हम और आंसर भी पढ़ेंगे ना, ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अन्वेषण भी आ गया, परीक्षण भी आ गया, साथ में जो आपका कंक्लूजन है वो भी निकल आया। ठीक है, कुशल बन रहे हैं तो इसका मतलब उनमें स्किल भी डेवलप हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है कथन से तर्क या औचित्य को या ज्यामिति पर्सन के वर्णन को, किसी आकृति को खींचने के पद को या द्विस्तरीय तालिकाओं को जिसमें अभिगृहित और निगमन है। ये हमारा जो ज्यामिति होती है ना, जो ज्योमेट्री होती है, ये हमारा कथन के तर्क और औचित्य को करती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 2 पूरक कोण 2 और 3 के अनुपात में हैं, इनको याद कीजिए। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में उपरोक्त संदर्भ है कि मतलब जो आपका रेशो दे रखा है, इससे आपको यहाँ पे एंगल निकालना। तो ये एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग क्या है, निम्न श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह जानकारी प्रत्येक स्थिति में उपयोग करने पर आधारित नहीं है। ऐसा कोई निम्न श्रेणी का क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण का जो सम होता है 2 एंगल का वो 90 होता है। तो यहाँ पे भी ऐड कर देंगे इन दोनों को और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे एंगल निकल आएंगे। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष कोई, ये तो प्रत्यक्ष है।
उच्चतर श्रेणी का विचार है, बिल्कुल, क्योंकि ये उपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए और विश्लेषण किया जाए कि उनके प्रयोग से वांछनीय जानकारी प्राप्त की जाए। बिल्कुल, ये हमारा उच्च विचार है, क्योंकि ये हमारा पूरा ही है, क्वेश्चन ही दे रखा है, ऐसा कोई है कि ऐसे उठा के दे रखा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी है ना, ये बेस्ट जाता है। सी भी पढ़ते हैं, उस श्रेणी का विचार है क्योंकि अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए। नहीं, निम्न श्रेणी का विचार, निम्न का तो है ही नहीं, ये उस श्रेणी का विचार है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये किस तरीके का है, ये किस प्रकार का है? विरोधात्पत्ति का नहीं, प्रत्युदाहरण द्वारा पत्ति का नहीं, प्रतिस्पर्धा प्रति का नहीं, प्रत्यक्ष का भी नहीं। ये हमारी प्रतिस्पर्धा प्रतिस्थिति है ना, उसका उदाहरण है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह कथन क्या है? ये तो हमारा क्या है, एक तरीके से परिमेय होती है, ये हमारा फैक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गणित में प्रदर्शन उल्लेखनीय नहीं है। उल्लेखनीय नहीं है प्रदर्शन, किस वजह से? एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को परिमेय में व्यक्त करना, दिए गए आंकड़ों का आलेख व्यक्त करना, संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप के व्यक्त करना, दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण व्यक्त करना। नहीं, जो ऑप्शन नंबर ए है ना, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को परिमेय में व्यक्त करना नहीं होता। दिए गए आंकड़ों का अभिलेख हम बना सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं किसी भी ग्राफ के थ्रू। श्रेणी में ज्यामिति को प्रतिरूप कर सकते हैं, ये भी है। दो चरों में भी जो है ना, हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन जो होती है उसमें हम इसको बता सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 8 की एक एनसीईआरटी है, उसमें जो प्रश्न प्रदर्शिका होती है उसमें चतुर्भुज को समझाना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी के पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्य में से एक उद्देश्य सहायता करता है। गतिबोध वाले शिक्षार्थियों को केवल, क्या आ गया, केवल अपने दृश्य विचार कौशल विचार कर, जो हमारी केवल आ जाती है ना, वो क्वेश्चन तो आपका 100% रॉन्ग हो जाता है आंसर। अगर इसमें नहीं पूछा होता ना, तो ये हमारे होने के चांसेस यहाँ पे 99% हो जाते हैं। श्रोतागण विद्यार्थियों को केवल, केवल वाली नहीं लेना, सभी विद्यार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में, बिल्कुल। दृष्टि वाले विद्यार्थियों को केवल, केवल वाली चीज़ तो लेना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ना, ये पावरफुल है और इसमें हमारे सभी विद्यार्थियों को ले लिया और विभिन्न तरीकों से समझाना हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती हैं, बिल्कुल। वे अंतर विषय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, होता है। वे गणित में अंक प्राप्त करने को आसान करते हैं। हम मैथ सिर्फ अंक प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ते, तो नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। संवेक्षण है, समाचार रिपोर्ट है, परियोजना है, वाद विवाद है। देखो किसके लिए पूछा है? क्रिया आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के आंकड़ों के निरूपण में। अब देखो जो हमारा है वाद विवाद, तो संवेक्षण तो होता है, ये तो आंकड़े करता है। समाचार पत्र में भी हमारे आंकड़े होते हैं, परियोजनाएं बनाते हैं, अगर हम किसी को भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें भी होते हैं। लेकिन वाद विवाद में हमारे आंकड़े को ही होते हैं, ये तो बहस वाले हो गए। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ना, ये गलत है और यही सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि हमें ये नंबर दे रखे हैं और इसमें हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, काफ़ी बड़ा दे रखा है बट ये काफ़ी छोटा है। देखो ये जो तीनों टर्म है, ये हमारी पॉजिटिव में, ये मल्टीप्लाई में, माइनस में, ये भी हमारी डिवाइड में है, माइनस में है, प्लस में है। तो देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0.001 है, फिर 1.01 है, फिर 1.001 है। ऐड करेंगे तो हमारा 2100 हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें से हमें कितना आ जाएगा? इसमें से हमें माइनस करना होगा यहाँ पे 0.103। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे जो डिवाइड है ये हमारे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, प्लस करेंगे 1.1 आ जाएगा, और प्लस हमारा x है, और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4। इनका हम रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि पावर क्या है हमारी माइनस में, तो 10 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये हमारा प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, ये माइनस में। तो हम यहाँ पे 11 प्लस में 1 कर देंगे तो हमारा 1 2 1.3
1 आ जाएगा। इसमें से हमें 0.103 माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, 12 में से अगर हमारा 9 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, पॉइंट आएगा, फिर हमारा 13 आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे 13.009 आ गया। अब इक्वल टू हमारा x प्लस एक्स इक्वल टू 1.4 दे रखा है। तो इसमें से जब हम इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये भी हमारी किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये गलत कर दिया थोड़ा सा, ये तो पॉइंट हमने यहाँ पे काट दिया था, तो पॉइंट में कोई है 1.4 कोई है, ये तो हमारा कितना है 14 हो गया। ये कितना है हमारा 14, तो x का मान निकालेंगे तो 14 माइनस 13.009 है। अब देखो 14 में से हमें यहाँ पे 13.009 को माइनस करना है, तो हम माइनस करेंगे तो देखो 9 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे हमारा 0। ये आंसर आएगा जो हमारी x की वैल्यू होगी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि हमें ये इक्वेशन दे रखी है और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो 3 5 हमारे 15x माइनस का 7 ये 21 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 8 चौक 32x प्लस का हमारा 13 चौके 52 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, पेन दूसरा ले लो, क्या पता आपको ढंग से दिख भी ना रहा हो, 9 दूनी 18x आ जाएगा और यहाँ पे 22 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस का 17 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना है 32 और यहाँ 15, 5 17 कितना आ गया माइनस का 17x और इसमें से माइनस करेंगे हम 21 तो हमारा प्लस का कितना आ जाएगा ये 1 और ये 3 31 इक्वल टू हमारा 18x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा, इसको ही हम ले जाते हैं तो 31 प्लस में हमारा 39 इक्वल टू हमारा 18x प्लस का हमारा 17x हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और 7 इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 7 15, 1 और 2 और 1 3 x आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ 35 दूनी 70 हो जाएगा तो 2 आ जाएगी। इसमें अगर हम पुट करें तो वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, माइनस का 5 आएगा, अपोन में हमारा 22 माइनस 9 आ जाएगा। अब 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा और 22 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 और 9 हमारे 13 और 9 हमारे 21 होते हैं ना, 22 होते हैं सॉरी, तो कितना आ जाएगा 13। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो हमारा -9/13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये सही हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना, नहीं प्लस का ही आएगा, माइनस का कैसे आएगा। देखो मैं मिस्टेक नहीं करने के लिए बोल रही हूँ और खुद ही मिस्टेक कर रही हूँ, तो किसका आएगा प्लस का आएगा। ये भी हमारी बड़ा है ये भी बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। खुद ही मिस्टेक कर रही हूँ और खुद ही मना कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे रूट कितना दे रखा आपको 1058 दे रखा है, यहाँ पे 648 दे रखा, x इक्वल टू हमारा 18 दे रखा है, तो x का मान निकालना है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर। ठीक, अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं 4 4 चौके 16, तो 4 से तो होगा नहीं। अगर इसमें से 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये हो सकता है यहाँ पे 4 से। एक सेकेंड, यहाँ पे इधर लेके जाएंगे तो ये इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो 2 कितना आ जाएगा 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 नीम 18 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे रूट आ जाएगा। इनटू में हमारा यहाँ पे 4 कॉमन लेते तो 4 इंटू में 4 एकम 4, 2 बचेगा और 4 6 24 और 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 4 तो हमने लेना नहीं क्योंकि 162 आ रहा है ना, तो इस तरीके से लेना है क्योंकि हमारा कुछ बन जाए। अब देखो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 इक्वल टू हमारा 18x आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे जो 15 29 है ना ये तो हमारा 23 का है और 324 है ये हमारा 18 का स्क्वायर है, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा 23√2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18√2 आ जाएगा इक्वल टू हमारा 18x आ जाएगा। इस वाले x से तो x कट जाएगा, ये 23 इंटू में हमारा 2 इक्वल टू हमारा x आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 46। ऑप्शन मैच हो रहा है, हाँ जी ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। a का मान निकालना है और आपको ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे a का मान निकालना है। अब देखो इस वाले को करेंगे तो यहाँ पे हमारा a का मान निकालना है, तो 4 से कर देते हैं। 4 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4
4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ओके, ये तो बन जाएगा क्यूब में। अब इसमें माइनस है, इसमें से भी हम माइनस का 4 ले लें तो कितना बचेगा, 4 से लेंगे 4, 4 8 32 हो जाएंगे। कितने बचेंगे हमारे 2 और 4 छिंग 24, एक बचेगा और 4 चौक 16 इक्वल टू हमारा 40 इंटू में ए बचेगा। इसमें से भी अगर हम 4 और कॉमन ले लें तो हमारा बच जाएगा बिल्कुल। अगर हम इसमें से भी और 4 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 4 इंटू में 4, तो 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, बिल्कुल सही आ गया। अब ये हमारा कितना है 4 इंटू 125। यहाँ पे कितना है क्यूब, क्यूब में लेना है, ठीक है आपको, इक्वल टू 40 इंटू ए है। यहाँ पे अगर 125 किसका है, 5 का, रूट 4 बचेगा और यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि क्यूब रूट लेना है। यहाँ पे अगर करेंगे तो 216 हमारा किसका है, 6 का, और यहाँ पे माइनस का 4 इंटू 4 बचेगा। अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब माइनस आएगा, तो माइनस तो हमारा सब में है, वो काम तो करेगा नहीं। अब देखो ये 1 2 3 4 है ना हमारे रूट में, तो 4 रूट में हमारा एक रूट बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 5 6 और इंटू में हमारा 4 इक्वल टू 40 इंटू में ए आ जाएगा। अब देखो काटो, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 6 माइनस का 3। ए की जो वैल्यू है वो माइनस का 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो m का मान निकालना है। अब m का मान निकालना है तो इस क्वेश्चन में देखो इक्वल टू के साइड हमें ये 2/9 बनाना है इस पूरे क्वेश्चन को। ये तो हमारा 2/9 की पावर हमारी 3 है, ये तो ठीक है। अगर हमारे यहाँ -6 है, अगर हम -6 है ना तो रेसिप्रोकल तो नहीं करेंगे क्योंकि 4/9 है ना, तो इसमें से हम 2/9 ले लें और इसका भी हम स्क्वायर कर दे पूरे का। स्क्वायर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा, और इस पूरे के क्या है यहाँ पे -6 इक्वल टू 2/9 आ जाएगा, और इसकी पावर 2m-1 है। इसको अगर हम सोल्व करें तो जो बेस है वो हमारे तीनों ही सेम हो गए, तो बेस सेम है तो जो पावर्स है वो हमारी ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और प्लस ये कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू हमारा 2m-1 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, इधर आके 1, तो ये हमारा 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का 1 इक्वल टू 2m। m की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 8, 2m बचेगा, 2 से काटेंगे तो माइनस का 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपको ये नंबर दे रखे हैं, इसमें 10 की पावर m के व्यक्त किया है, तो m का मान पूछा है। यहाँ पे देखो अगर बीच में सिंबल किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। 597 और 23.5 है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें 10 की पावर आ सकती है बिल्कुल। जो हमारी x की वैल्यू है ना उसमें 597 इंटू 10 की पावर 22 प्लस हमारा 73.5 इंटू 10 की पावर 21 दे रखा है। इसमें से हम 10 की पावर 21 कॉमन ले लें। 21 भी नहीं, हम यहाँ पे 22 कॉमन लेंगे तो हमारा ज़्यादा आ जाएगा, और 21 लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, 20 यहाँ पे 20 कॉमन लेते हैं, ठीक है। 20 कॉमन लेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 की पावर 1 बचेगा, 5970 बचेगा। अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो ये जो पॉइंट है ना ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 735 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 10 की पावर 20 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 10 आएगा, 9 और 7 16, और एक हमारा 17, 5 और एक हमारा 6 आ जाएगा। यही है ना, नहीं हमने गलत किया है क्या ऐड, 5970 अपोन में 735 है तो 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 9 7 16 और एक 17, 6 आ जाएगा। ये आ रहा है, जबकि इसका तो आंसर अलग आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारी 2 0 बचेगी, तो हमारा यहाँ पे 2 आएगा ना। यहाँ पे हमारी 10 की पावर 2 बचेगी, और हमने यहाँ पे 1 ली, तो 10 की पावर 2 में हमारी यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 00 आएगी, इसमें 7 3 5 ऐड करना है तो 5 आ जाएगा, फिर हमारा 3 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 0 और 6 बिल्कुल, क्योंकि हमने 10 की पावर 20 लिए तो यहाँ पे 10 की पावर 2 बचेगी, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6043
5 आ गया। अब देखो पॉइंट कितने स्थान बाद है, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 के बाद हमें इस पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो मतलब हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, कितनी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो वो पॉइंट आ जाएगा, तो साथ में हम मल्टीप्लाई भी तो 1000 से करेंगे। जो चीज़ हम डिवाइड करते हैं वो हमें मल्टीप्लाई भी करनी होती है। तो यहाँ पे कितनी है, 10 की पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 की पावर 20 है, तो हमारी जो 10 की पावर है 24 हो जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो 2m माइनस 1/2m इक्वल टू 2 है, यहाँ पे m नॉट इक्वल टू 0 है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक क्या मेरी जो शॉर्ट्स वीडियो है ना उनमें देखना, आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे भी समझा दूंगी। यहाँ पे हमें सिर्फ m चाहिए और यहाँ पे हमें 4 चाहिए, तभी हम उसको स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो इसको हम 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m माइनस 1/4m इक्वल टू हमारा कितना बचेगा 1। इसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर माइनस हमारा 2m/4m माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 2 बचेगा। तो ये हमें निकालना है, इसको इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस में हमारा 1/2 हो जाएगा, 3/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ही नहीं। तो इसको मतलब हम इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 1/2 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 4 का एक गुणनखंड है। यहाँ पे जो x की पावर 4 प्लस 4 का जो गुणनखंड है ना, इसको आप अगर करोगे तो जो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, ये मैंने अभी पीछे ही कराया था, वैसे ही आपका होगा, बट इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा 2x² और कितना करने पड़ेगा यहाँ पे 4x² माइनस करोगे तो आपके ये इक्वेशन बन जाएगी, उसमें से आप करोगे तो आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 5 दे रखे हैं, यहाँ पे इनका माध्य 11 है, तो प्रथम 3 का माध्य पूछा है। माध्य दे रखा है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5x प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 14, सॉरी 8 और 10 कितना हो गया 20x इक्वल टू हमारा 11 है, अपॉन में हमारा 5 आ जाएगा। ये हमारे माध्य निकालने का तरीका है। 5 उधर चला जाएगा तो 55 आ जाएगा, 5x प्लस में हमारा 20 इक्वल टू 55 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5x की जो वैल्यू है माइनस करेंगे तो 35 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो फर्स्ट 3 का पूछा है तो एक हमारा 7 हो जाएगा, एक हमारा 9 हो जाएगा और एक हमारा 7 और 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इनका क्या पूछा है, माध्य पूछा है। 11 और 7 हमारे कितने हो जाएंगे 18, 18 और 9 27, 27 अपॉन में हमारा 3 आ जाएगा। हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एक थैले में 5 लाल कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं, 3 नीले कंचे हैं। सभी कंचे को अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसे अर्थात सर्वसम थैले में से बिना इसमें से देखे एक कंचा बाहर निकाला जाता है। कंचा हरे रंग का नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, हरे का नहीं होना चाहिए और किसी का भी हो। तो टोटल जो कंचे हैं वो देखो 5 और 4 हमारे 9 और 3 हमारे 12, टोटल हमारे कितने हैं 12। तो हमें किसका नहीं निकालना, हरे का नहीं निकालना, तो हरे को हम लेंगे नहीं। 5 और 3 कितना बचेगा 8, 8/12 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि मैच नहीं कर रहा तो हम काटेंगे। 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2/3। ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखी है, a इंटू बी इंटू में बी ए करे तो b इंटू सी बी आना चाहिए। यहाँ ए बी सी केवल एक ही अंक है, मतलब ए बी सी केवल एक ही अंक है और प्रदर्शित करता है, तो और ये तीनों हमारे इक्वल भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, a इंटू बी और b इंटू ए करते हैं तो हमारा b सी बी आना चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ पे कितना कर दें, एक सेकेंड मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे 12 21 की कितनी आएगी, 2 4 और 21, 2 5 और 2, सी हमारा अलग आ गया। हाँ जी, देखो अगर हम यहाँ पे 12 ले ले और यहाँ पे 21 ले ले तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो a था ना वो यहाँ पे भी a है, जो यहाँ पे b था वो यहाँ पे भी b है। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 252 आ गई, तो मतलब b भी हमारा कितना है, यहाँ पे 2 2 है, तो ये भी क्या है 2 2। इसका मतलब हमने ठीक किया है। यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी, तो a हमारा कितना है 1 2
बी है और सी हमारा कितना है 5, तो 5 2 5 3 8, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक्स वाई जेड क्रमशः किसी बहुलक के फलक और शीर्ष के किनारों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य है। देखो यहाँ पे बहुलक दे रखा है, फलक दे रखा है, फिर शीर्ष दे रखे हैं और किनारे दे रखे हैं। ठीक है, शीर्ष हमारे वर्टेक्स होते हैं। एक जो फॉर्मूला होता है ना वो बताती हूँ, जो है वो हमारे फलक वर्टेक्स माइनस एसिस इजकल टू 2 होता है। तो फलक क्या है तो मतलब हमारा एक्स है, वर्टेक्स का मतलब शीर्ष है, तो वर्टेक्स 6 है तो वो हमारा y है, माइनस हमारे एसिस, एसिस मतलब किनारे, तो वो जेड है, इजकल टू हमारा 2 है। अगर हम मैच करें यहाँ पे तो क्या आएगा हमारा, देखो उल्टा ले लिया ना, हाँ जी उल्टा लिया है हमने। ये क्या है हमारे किनारे और ये वर्टेक्स, तो ये आएगा x, सॉरी क्या ले रही हूँ, ये आएगा y और ये आएगा x। यहाँ पे क्या है, ये फलक और ये शीर्ष है, तो ये हमारा मतलब शीर्ष ले लिया और ये हमारा फलक आ जाएगा। तो यहाँ पे x में अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं x, ये 2 इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इन दोनों को उधर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस का जेड हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा। ओके, ऑप्शन देखो कोई मैच होता है तो x + 2 तो है नहीं, x - 2 और x + z, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये सही हो जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है अगर आपको ध्यान हो तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 में खरीदा और एक को 6% लाभ पर, दूसरे को 4% हानि पर बेचे, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। पूरे सौदे पे पूछ रखा है तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को निकाल रहे हैं। अगर 1500 पे अगर उसने लाभ हुआ है 6% का खरीदा है तो कितना आ जाएगा 106 अपोन में हमारा 100 आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 15 छिक्के हमारे कितने हो जाएंगे 90 और 1590 आ जाएगा। फिर कितना है 4% की हानि, अलग अलग खरीदा है ना तो 4% की हानि, तो 96 अपोन में हमारा 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखो 96 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 30, 3 × 5 = 45 और 3 × 48 इंटू में हमारा यहाँ पे 96 आ जाएगा, 0 4 9 10 4 14, 1440 आ जाएगा। टोटल उसने कितने में खरीदा है, देखो 0 3 5 और 9 1 10 1 2 3 3030 में खरीदा है, जबकि दोनों वस्तु को उसने कितने में, ये तो बेचा है, सॉरी बेचा है, ठीक है। खरीदा कितने में उसने, एक वस्तु को 15 में खरीदा, तो दोनों को कितने में खरीदा है, यहाँ पे 3000 में खरीदा, तो कितने का आ गया, लाभ कितने का आ रहा है, यहाँ पे 30% का आ रहा है। तो इसका मतलब हानि तो हमें होगी नहीं, लाभ होगा 30% का, किस पे 3000 पे, क्रैमुले पे होता है, इंटू में हमारा 100 आ जाएगा, तो हमारा 1% का आएगा यहाँ पे लाभ भी, सिर्फ 1% का। ऑप्शन नंबर जो ए है ना ये सही हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 60 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये 60 क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।